ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही वहां के तापमान में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजनेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो अपनी जीत के लिए हर घोड़े खोल ले रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी इस कोशिश में है कि अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट पर अपनी जीत को पक्का किया जाए और इसके लिए जो संभव हो सके वो किया जाए, फिर चाहे किसी के दरवाजे पे माथा टेकना पड़े या फिर किसी को मनाने उसके घर तक जाना पड़े, वो सब नेता कर रहे हैं। और सिर्फ प्रत्याशियों के लिए ही नहीं, ये काम प्रत्याशी एक दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में द्वंद्व किस तरह छिड़ा है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन हर पार्टी का नेता ये जानता है कि दूसरी पार्टी में किस नेता की किससे खटपट चल रही है, कौन सा नेता किससे नाराज चल रहा है, किस नेता को मनाया जा सकता है और अपने खेमे में लाया जा सकता है। और इसी के लिए लगातार रस्साकशी चल रही है, लगातार जोर आजमाइश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के त्यागी साहब को हार्ट अटैक पड़ा, भाजपा वाले बाद में पहुंचते, अजीत प्रसाद पहले अस्पताल पहुंच गया उन्हें देखने। जब तक वहां पर भाजपा के प्रत्याशी अस्पताल पहुंचते तब तक त्यागी साहब टिप टॉप होकर अपने घर पहुंच चुके थे और वहां पर अवधेश प्रसाद पहले से मौजूद थे। यानी कि नेता यह बात जानते हैं कि दूसरा नेता जो अपनी पार्टी से नाराज है उसको मनाया जाए और कैसे भी उसको अपने खेमे में लाया जाए ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित किया जाए। और समाजवादी पार्टी इस पूरी क्रिया प्रतिक्रिया में सबसे आगे दिख रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जीत की रणनीति बना रहे हैं। आज जिस बात को लेकर हम आपके बीच हैं वो ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि असल में अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट पर जीत की क्या रणनीति बना रहे हैं। आज हम आपको अंदर की वही खबर बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन वो इस बात को भी कहते नहीं थकते कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो। इस अगर का क्या मतलब है? अखिलेश यादव ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछले महीने गुजरे 9 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे कुंदरकी में मुस्लिम बाहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। उन्होंने देखा है कि कैसे सीसामऊ में जीत के लिए भाजपा ने उसे रामपुर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने देखा है कि कैसे करहल जैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी भाजपा सेंध लगाने की हर संभव कोशिश कर चुकी है। उन्होंने देखा है कि कटेहरी जैसे सीट पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जबरन हरा दिया गया और यह सब कुछ सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से हुआ। अखिलेश यादव ये बात बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है वो इस बात को खुले तौर पर कहते हैं कि भाजपा बेईमानी अगर नहीं करेगी तो मिल्कीपुर का चुनाव एक तरफा होगा और समाजवादी पार्टी प्रचंड जीत से वहां पर अपने नाम को रोशन करेगी। आज भी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही पत्रकारों से कहा। आज मौका जनेश्वर मिश्र की जयंती का था। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे जनेश्वर मिश्र पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो अखिलेश यादव ने इस पर खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को आगे कर दिया है और अयोध्या के कप्तान और जिलाधिकारी लखनऊ से चल रहे हैं। मतलब लखनऊ से जो उन्हें कहा जा रहा है वो उसका पालन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिपाटी को बना रही है वो ठीक नहीं है। सरकारी मशीनरी से वोट दिलाने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो रही है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा है। पहले तफसील से सुनिए कि मिल्कीपुर के उस चुनाव पर अखिलेश यादव क्या बोले
फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक? मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही है डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव किस तरह भाजपा पर बरस रहे थे। वो खुले तौर पर कहते हैं कि भाजपा ने सीईओ और कप्तान और पुलिस के थानेदारों को पूरी छूट दे रखी है, और उनका यह बात कहना भी लाजमी है कि कुंदरकी में जो हाल बने, कहीं वो मिल्कीपुर में ना बने। कुंदरकी में जो सूरत हाल, पुलिसिया रवैया, सरकारी तंत्र का ढर्रा दिखा है, वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। और अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी बारीक बात कही है। इस बात पर बड़ी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जो ढर्रा बना रही है ना, जो बीज बो रही है ना सरकारी मशीनरी से वोट डालने वाला, अगर कोई और पार्टी सत्ता में आ गई, अगर हम सत्ता में आ गए, तो फिर भाजपा के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, उनके नेता वोट नहीं डाल पाएंगे। अखिलेश यादव ये नसीहत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अभी मौका है, अभी सुधर जाओ। अखिलेश यादव ये नसीहत दे रहे हैं उन अफसरों को जो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव नसीहत दे रहे हैं उन नेताओं को जो जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा है। वो ये बात नसीहत के तौर पर देते हैं और कहते हैं कि मौका है, सुधर जाइए। सरकारें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, एक ही पार्टी की नहीं रहती, सत्ता बदलती है तो निजाम बदल जाते हैं। अफसरों को इस बात पर सोचना होगा। और अखिलेश यादव एक बार नहीं, कई बार अफसरों पर खुलकर अपनी बात कह चुके हैं। वो अफसरों को हिदायत दे चुके हैं कि अपने ढर्रे में बदलाव लाइए। सत्ता अगर पलटी, सत्ता का केंद्र अगर बदला, तो आपके भी मुश्किलें हो जाएंगी। आपको याद है सीसामऊ में शिवपाल यादव जब प्रचार करने गए थे अभी बाई इलेक्शन में, तो वहां पर लोगों ने बड़ी शिकायतें इसी बात की कि लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है, वोट डालने न दिया जाए इसके लिए लोगों को घरों में लाल पर्ची भेजी जा रही है, जबरदस्ती पुलिस परेशान कर रही है, खासकर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए एक लाइन कही थी कि इन अफसरों का नाम नोट कर लो, जब सत्ता में लौटेंगे तब इन्हें बताया जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने पुराने पैटर्न पर लौट रही है। वो इस बात को समझती है कि अगर पुलिस में, सरकारी तंत्र में, सरकारी अफसरों में इस बात का भय नहीं बैठेगा कि सत्ता बदल सकती है, तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार जिलाधिकारी और पुलिस के कप्तान को नसीहतें देते रहते। फिर चाहे बाई इलेक्शन में बात कुंदरकी की हो, बात सीसामऊ की हो, बात कटेहरी की हो, या फिर किसी और उपचुनाव की, या फिर अभी हाल ही में हो रहे इस मिल्कीपुर सीट की। अखिलेश यादव की ये नसीहतें अफसरों के लिए एक नजीर है, एक उदाहरण है। वो इस बात को समझें कि सत्ता अगर पलटेगी तो उनके लिए भी मुसीबतें हो जाएंगी। और अखिलेश यादव जिस मिजाज के नेता हैं, वो एक बात को अपने जहन में पूरी तरह बिठा लेते हैं और फिर वक्त आने पर उस पर फैसला लेते हैं। अखिलेश यादव अब भी अपने उस बात को लेकर के
कई बार बात कह चुके हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे और उन्होंने घर खाली किया था, एक अखबार ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था और उसके बारे में यहां तक कहा गया था कि अखिलेश यादव जब अपने घर से निकले तो वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजों को चोरी कर लिया था। अखिलेश यादव अब भी जब सुकून में बैठते हैं और तफसील से बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि मैं उन पत्रकारों के, उन अफसरों के नाम को नोट करके रखा हूं। अभी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जब मौका आएगा तब बताया जाएगा। यानी कि अफसरों के लिए यह नसीहत आने वाले वक्त में उनके लिए चिंता का सबब बन सकती है। इसीलिए मिल्कीपुर चुनाव पर भी अखिलेश यादव बार बार ये बात अफसरों से कहते हैं कि सुधर जाइए, समय है, लखनऊ के इशारे पर काम ना कीजिए, सत्ता कभी भी बदल सकती है। और मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को खत्म करना चाहती है जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमता है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर के चुनाव को जीतकर यह साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ धर्म पर सियासत अयोध्या में नहीं हो सकती। अयोध्या में और भी दूसरे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और उन्हीं पर समाजवादी चुनाव लड़ रही है। वो अग्निवीर भर्ती का विरोध अयोध्या में भी करते हैं, वो अयोध्या में हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ लोगों से बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात अयोध्या में भी करते हैं, वो लोगों के साथ तमाम महंगाई और दूसरी चीजों का जिक्र भी करते हैं। मिल्कीपुर जीतकर अखिलेश यादव एक धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर अपने आप को दर्शाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव सिर्फ राम मंदिर या धर्म के नाम पर नहीं हो रहा है, वहां बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं जिन पर बात होना चाहिए। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर वहां पर काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट के तौर पर देखा जा रहा है। मिल्कीपुर में 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस एक विधानसभा सीट ने पूरे देश का पारा हाई कर रखा है। जहां जाइए, जिससे मिलिए, हर नेता मिल्कीपुर चुनाव का ही जिक्र करता है। कुंभ में कैबिनेट चल रही थी, नेता कैबिनेट से ज्यादा मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मिल्कीपुर को लेकर बड़े चिंतित हैं। 6 कैबिनेट मिनिस्टर की ड्यूटी कुंभ से वहां पर लगी हुई है। वो कुंभ में कम ठहर पा रहे हैं, बल्कि मिल्कीपुर में ज्यादा डेरा डाले। स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अवधेश प्रसाद पासी अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं और आने वाले 2-1 दिनों में समाजवादी पार्टी की बड़ी जनसभाएं वहां पर होने जा रही हैं। सपा भी मिल्कीपुर के इस चुनाव में कोई चूक करना नहीं चाहती। उसने पिछले विधानसभा के उपचुनाव से बहुत कुछ सीखा है। उसने सीखा है कि बेईमानी के इस दौर में भी जब सत्ता में सब कुछ कर लेने पर सरकारें आमादा हो, वहां पर चुनाव कैसे जीता जाता है, वो सीसामऊ की सीट से नसीम सोलंकी ने कर दिखाया है। अब सपा के सामने मिल्कीपुर के चुनाव को जीतना एक बड़ी चुनौती है और यही चुनौती अखिलेश यादव सीधे लेकर चल रहे हैं। फिलहाल मिल्कीपुर में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अखिलेश यादव की लड़ाई इस बार मिल्कीपुर में बड़ी भारी है और वो कोई चूक नहीं करना चाहते। वो शिवपाल यादव के साथ मिलकर संगठनात्मक ढांचे को भी वहां पर मजबूत कर रहे हैं। वो वहां पर आनंद सेन को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। कोई मनमुटाव न रहे, इसके लिए सभी चीजों को भूला जा रहा है। पवन पांडे भी खड़े होकर अजीत प्रसाद के लिए वोट मांग रहे हैं। आनंद सेन अपने ब्लॉक में लोगों को समाजवादी पार्टी में वोट करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। यानी अगर सब कुछ बेहतर रहा, बेईमानी नहीं हुई, तो अखिलेश यादव के शब्दों में अगर कहें तो जीत निश्चित है। फिलहाल वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि यह वक्त बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बता कर जाता है। चुनाव में क्या होगा वो 5 को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। 8 को नतीजों के साथ सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। आप किन विषयों पर हमसे चर्चा चाहते हैं ये भी हमें लिख भेजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।